नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ SBI लाइफ का स्मार्ट स्कॉलर प्लान, जो कि SBI लाइफ का यूलिप कैटेगरी का एकमात्र चाइल्ड प्लान है। इस प्लान की खासियत ये है कि आप इसमें बेनिफिट तो ले सकते हैं अपने मर्जी से चुने गए फंड के आधार पर, जबकि ये प्लान सुरक्षा देता है आपके बच्चे के फ्यूचर की। क्योंकि इसके जो इनबिल्ट फीचर हैं उनका ये बेनिफिट है कि आपने जो प्लान किया है वही होगा, चाहे कुछ भी हो। तो आइए देखते हैं ये प्लान किन नियमों शर्तों के आधार पर ले सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। ये वीडियो देखने के बाद में आप ये समझ पाएंगे कि ये प्लान की मैच्योरिटी किस तरीके से होगी, इन केस ऑफ डेथ ये किस तरीके से काम करेगा, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, और भी बहुत सारी इसमें पॉइंट है जो आपको भी क्लियर होंगे। आइए शुरू करते हैं इसके बेसिक पैरामीटर से कि कौन इस प्लान को ले सकता है। तो सबसे पहले बात आती है एज की। तो एज में यहाँ पे चाइल्ड और पेरेंट दोनों की एज के हिसाब से प्लान को दे सकते हैं। तो पेरेंट्स की एज की अगर बात की जाए तो मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 55 ईयर, यानी अधिकतम 55 साल की एज के पेरेंट्स को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं अगर उनके बच्चा या बेटा या बेटी जो भी है वो 0 से लेकर 17 ईयर के बीच में है। यानी कि इस प्लान को देने के लिए बच्चे की एज 17 साल या इससे नीचे होनी चाहिए। मैच्योरिटी की अगर बात की जाए तो पेरेंट्स की एज मैक्सिमम 65 की एज तक ये प्लान मैच्योर हो जाना चाहिए। कारण ये है कि इसमें पेरेंट्स का ही इंश्योरेंस होता है, बच्चे का इंश्योरेंस नहीं होता है। तो वो मैच्योरिटी 65 तक यहाँ पे दी हुई है। और मैच्योरिटी एज बच्चे की अगर बात करें तो मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 25, यानी 25 साल की एज तक यहाँ पर इसमें मैच्योरिटी हो जानी चाहिए। 25 साल की इसकी बच्चे की एज। पॉलिसी की टर्म की अगर बात की जाए, पॉलिसी की टर्म मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 25 ईयर, यानी अगर किसी को पॉलिसी इसमें देनी है तो ये बच्चे की एज से यहाँ पर रिलेट करके दे सकते हैं। अधिकतम 0 साल का अगर कोई बच्चा है तो अधिकतम उसे हम 25 साल की पॉलिसी दे सकते हैं, या फिर कोई 17 साल की एज पे बच्चा पॉलिसी में एंटर करता है तो उसे हम 8 साल की पॉलिसी दे के 25 साल का जो इसका टर्म है मैक्सिमम वो यहाँ पर मैच करेगा। यानी कि 17 साल की एज हो गई है तो हम अधिकतम 8 साल की पॉलिसी दे सकते हैं, और बाद बाकी वैसे अगर बात की जाए तो 25 साल का इसमें टर्म अवेलेबल है। ये तो रही बात की एज कैटेगरी की। प्रीमियम की अगर बात की जाए तो ये 50,000 रुपये ईयरली ये रेगुलर प्रीमियम में है, और अगर आप सिंगल प्रीमियम देना चाहते हैं तो आपको 75 यानी 75,000 मिनिमम यहाँ प्रीमियम देनी पड़ेगी। मैक्सिमम की यहाँ पे कोई लिमिट है नहीं, जो भी आप चाहे वो दे सकते हैं। रिस्क कवर की अगर बात की जाए तो अगर आप सिंगल प्रीमियम देते हैं तो सिंगल प्रीमियम में ये जो भी आपका प्रीमियम रहेगा उसका 25% एक्स्ट्रा, यानी कि आपने अगर 1 लाख दिया है तो 1.25 लाख का रिस्क कवर इस तरीके से लेगा। और रेगुलर प्रीमियम या लिमिटेड प्रीमियम कोई भी आपने लिया हुआ है तो उसमें जो भी प्रीमियम है उसका 10 गुना इसमें सम एश्योर्ड चलेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि इसका जो डेथ बेनिफिट है वो इसी से जुड़ा हुआ रहता है। प्रीमियम का 10 टाइम्स इसमें रिस्क कवर रहता है रेगुलर प्रीमियम में। प्रीमियम के सारे मोड इसमें अवेलेबल हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, जो आपकी ज़रूरत है उस तरीके से प्लान को आप ले सकते हैं, इसमें एंट्री कर सकते हैं। अब ये प्लान काम कैसे करता है, इसके क्या क्या खास पॉइंट है वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहले पॉइंट इसका है वो ये है कि इसमें रिस्क कवर, चूँकि कन्फ्यूजन रहती है चाइल्ड प्लान में मोस्टली लोगों को कि इसमें रिस्क कवर किसका है, बच्चे का या माता या पिता जिसने पॉलिसी ली है। तो ये यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें जो रिस्क कवर होगा वो रिस्क कवर होगा किसका, पेरेंट का, यानी कि माता या पिता जिसने पॉलिसी ली है उनका यहाँ पे रिस्क कवर रहेगा। और इसके साथ में इस प्लान में क्या रहेगा, इनबिल्ट राइडर है। कौन कौन से इनबिल्ट राइडर हैं, एक है WOP, शॉर्ट में लिखा हुआ मैंने, वेवर ऑफ प्रीमियम, यानी डेथ के केस में इसमें आगे के प्रीमियम नहीं देने रहेंगे, ये इसमें राइडर पहले से लगा हुआ है। फिर इसके साथ में और क्या है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एंड टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट राइडर, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके भी बेनिफिट इसमें मिलते हैं। किस तरीके से मिलते हैं वो आपको आगे समझा देंगे। एक और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है वो है गारंटेड एडिशन का। मोस्टली यूलिप प्लान में ये SBI लाइफ के जो है उनमें गारंटेड एडिशन मिलता है, तो वो इसमें भी है। आप अगर लंबे समय तक इस प्लान में रहेंगे, प्लान को चलाएंगे, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। कैसे बेनिफिट मिलेंगे वो आपको अभी आगे मैं समझा दूंगा जाके। चूँकि ये यूलिप प्लान है तो यूलिप प्लान में जाहिर सी बात है फंड की बात आती है कि किस फंड में आप पैसा लगाना चाहते हैं, वो फंड इसमें है या नहीं है। तो इस तरह के यहाँ पे 10 फंड अवेलेबल हैं इस प्लान में, उनमें से आप जो भी चाहे चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इसकी टॉप है वो मैंने लिखी हुआ है, इक्विटी है, टॉप 300 है, और एक अभी एक नया फंड इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है वो है ब्लू चिप, वो भी इसके साथ दिया गया है। और इसके साथ में एक और यहाँ का फंड है जो यहाँ का इन द सेंस इस प्लान में जो अवेलेबल है वो है प्योर फंड, वो भी इसमें मिल जाता है। इन सभी का रिटर्न बहुत अच्छा है, इनमें से आप अपनी मर्जी से कोई भी फंड चूज़ कर सकते हैं। इनका क्या रिटर्न है ये मैं चलो इसी के साथ साथ बात कर लेता हूँ।
यहाँ पर जो इक्विटी फंड है जो इसके अंदर मिलेगा वो 2005 से चल रहा है, उसका 18.18 यानी 18.18% का रिटर्न है। कितना? ये 5 ईयर का है, यानी पिछले 5 साल की अगर बात की जाए तो 18% का इक्विटी का रिटर्न है। और जब से ये चालू हुआ है, यानी कि कब से? 2005 से, तो तब से वहाँ से अगर आप बात करें एवरेज की तो 16.83% ये इसका एवरेज रिटर्न है जो कि यहाँ पर इसमें उपलब्ध है। आप अगर चाहें तो ये फंड ले सकते हैं। टॉप 300 फंड ये 2010 से शुरू हुआ है और इसमें अगर पिछले 5 साल की बात की जाए तो ये 17.18% का इसका यहाँ पर पिछले 5 साल का रिटर्न है। और जब से ये शुरू हुआ है 2010 यानी पिछले 14 साल का इसका रिटर्न है वो है 12.69 का। प्योर फंड की बात की जाए तो ये 2016 से शुरू हुआ था, इसका रिटर्न बहुत अच्छा है, पिछले 5 साल का 20%। अगर पिछले 5 साल का देखें तो ये 20.31 का है और जब से ये शुरू हुआ है उस समय से लेके अगर बात की तो 14.69 का। तो ये सारे फंड हैं जिनकी पीछे से हिस्ट्री अवेलेबल है। ये मैं सितंबर तक की बात कर रहा हूँ। इनमें से कोई भी फंड आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। अभी एक नया फंड और इंट्रोड्यूस किया गया है, ब्लू चिप। यह भी सितंबर से चालू हुआ है, तो इसकी कोई हिस्ट्री यहाँ पे है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बट यहाँ पे उसकी हिस्ट्री की कोई डिटेल अभी उपलब्ध नहीं है। तो ये फंड है जो यहाँ के टॉप फंड है। इसके साथ में और फंड है आप देख सकते हैं, लेकिन अगर यूलिप में ही लेना है तो फिर इन्हीं में से कोई भी जो आपको अच्छा लगता है वो चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें बात की जाए, जब फंड है मार्केट से लिंक्ड है तो कई बार ऐसा रहेगा कि पैसा हमें यहाँ से वहाँ स्विच करना है, तो फिर यहाँ फ्री स्विच 2 मिलते हैं 1 साल में। उसके बाद अगर और एक्स्ट्रा आपको स्विच करना है तो फिर पर स्विच 100 रुपीज़ चार्ज रहेगा। वैसे 2 पर्याप्त है, जहाँ तक ज़्यादा बार बार ट्रांसफ़र करने में, ज़्यादा स्विच करने में भी लॉस ही होने के चांस रहते हैं, तो 2 वैसे जो फ्री दिए हैं वो ठीक ही हैं। इसके साथ में एक ही रहता है कि हमने पॉलिसी ली लंबे समय के लिए 15 साल 20 साल 25 साल, कभी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो यूलिप प्लान में लोन होता नहीं है, तो उसके लिए क्या है, एक पार्शियल विड्रॉ का ऑप्शन इसमें दिया है। वो पार्शियल विड्रॉ आप कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो यहाँ पे मैंने बताया। पार्शियल विड्रॉ सबसे पहले तो पॉलिसी के 5 साल पूरे होने के बाद कर सकते हैं, एक कंडीशन। दूसरा, 1 साल में आप 2 बार पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा, एक बार में जब आप पार्शियल विड्रॉ करने जाएंगे तो टोटल फंड वैल्यू के 15% से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो वैसे अगर ठीक ठाक समय तक पॉलिसी चल गई है, थोड़े बहुत पैसे की ज़रूरत है, तो वो आपकी यहाँ से आप अपनी नीड पूरी कर सकते हैं। एक कोई भी यूलिप प्लान होता है तो फिर लोगों का ये रहता है इसमें खर्चा कितना लगता है, कितना चार्ज लगेगा, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो जैसे एलोकेशन चार्ज की अगर बात की जाए तो एलोकेशन चार्ज यहाँ पे फर्स्ट ईयर जो है वो 6% है। तो ये एक नॉर्मल चार्ज है, बहुत ज़्यादा चार्ज इस प्लान में नहीं है। फर्स्ट ईयर 6% है, इसके बाद आगे कम होता जाएगा। सेकेंड और थर्ड ईयर में जाएंगे तो ये केवल 4.5% यानी 4.5% रहेगा अगले 2 साल। उसके बाद 4 और 5 ईयर में बात करें तो फिर ये आपका 4% रह जाएगा। 6 से 10 में केवल 1% और 10 के आगे अब जाएंगे तो 0%, यानी कि एक नॉमिनल चार्ज में ये प्लान आपको उपलब्ध है। इसके साथ में एक और लगता है पॉलिसी एडमिन चार्ज, वो आपका 75 रुपीज़ पर मंथ है। और जो फंड है इनका फंड मैनेजमेंट चार्ज 1.35% ये एनुअली इसमें लगता है। जो फंड है इन सभी का चार्ज यही सेम है। कुछ और ऐसे फंड हैं जिनका इससे कम है, जैसे 1.25%, तो वो उन फंड की इतनी ग्रोथ नहीं है, तो अगर आपको आना है तो फिर इसी में आना बेहतर रहेगा। इसके साथ में अभी एक और पॉइंट चेंज किया गया है, तो वो है फ्री लुक का। पहले रहता था 15 डेज़ का, अभी ये 30 डेज़ का, यानी कि अगर आपने पॉलिसी ली है, पॉलिसी को पसंद नहीं है, तो आपको जब पॉलिसी बॉन्ड मिलता है वहाँ से आप 30 दिन काउंट कर लीजिए, उसके अंदर आप पॉलिसी वापस कर सकते हैं। ये चेंज हुआ है यहाँ पे अभी इसका ऑप्शन, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो ये इसके पॉइंट हैं जो इस प्लान में उपलब्ध है। अब बात आती है कि ये प्लान किस तरीके से काम करेगा। अगर किसी ने प्लान लिया है तो उसकी मैच्योरिटी किस तरीके से मिलेगी, इनकेस डेथ होती है तो क्या रहेगा, तो वो आप एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे समझ सकते हैं। एक यहाँ एग्जाम्पल रखा है मैंने कि अगर कोई 1 लाख रुपए साल में यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, तो मान ही चलते हैं उसके बच्चे की एज 0 ईयर है और जो उसका मैक्सिमम पॉलिसी की टर्म है 25 ईयर, ये वो 25 ईयर की पॉलिसी ली हुई है, वो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना के रखा है। अब 1 लाख रुपए साल का है, रेगुलर प्रीमियम को मैंने यहाँ पे ऑप्शन टिक किया है कि नहीं 25 साल तक बराबर 1 लाख रुपए प्रीमियम देंगे, और फिर उसके बाद में क्या मैच्योरिटी क्या चीज़ें हैं वो आप थोड़ा सा एक बार समझते हैं। सबसे पहले तो रिस्क रहता है कि पॉलिसी तो ले ली हमने, इन केस डेथ हो गई तो
तो एक एग्जांपल ये मैंने दिया कि इनकेस अगर पॉलिसी शुरू होने के 3 साल पे डेथ हो जाती है, और ये डेथ का एग्जांपल मैंने रखा है नॉर्मल डेथ हो जाती है, तो क्या रहेगा? तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? प्रीमियम कितना है? 1 लाख। तो सम एश्योर्ड इसमें कितना रहता है? प्रीमियम का 10 गुना, तो 10 लाख रुपए कंपनी पे करेगी। ये तो हुआ पहला काम। उसके बाद में क्या है? पॉलिसी किसके लिए ली है? बच्चे के लिए, खुद के लिए नहीं ली है। बच्चा क्या है? वो भी जीवित है, तो क्या रहेगा? पॉलिसी चलेगी। अब बात आएगी प्रीमियम कौन भरे, तो क्या रहेगा? ये राइडर पहले से लगा हुआ है WOP, तो प्रीमियम नहीं भरना है, प्रीमियम SBI लाइफ खुद ही भरेगी। ये यहाँ समझने वाली बात है, क्योंकि ये यूलिप प्लान है तो इसमें मैच्योरिटी वही मिलेगी जितना प्रीमियम जमा है। तो यहाँ डेथ होने तक क्या 3 प्रीमियम जमा कर दिए थे, बाद बाकी आगे के जो 22 साल के प्रीमियम थे वो भरने थे, तो वो क्या 22 साल का प्रीमियम SBI लाइफ भरेगी और आपकी मैच्योरिटी टोटल 25 लाख की प्रीमियम पे ही होगी। तो ये एक एग्जाम्पल है कि अगर 3 साल में डेथ होती है नॉर्मल तो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वहाँ चलते पॉलिसी चल रही है। इनकेस यहाँ एक और मैंने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ सब कुछ सही रहता है, कुछ नहीं होता, मान चलते 15वें साल में डेथ हो जाती है, तो क्या रहेगा? अब एक क्वेश्चन आता है कि सम एश्योर्ड प्रीमियम का 10 गुना है, जबकि जमा कितना हो गया यहाँ 15 साल में? 15 लाख, तो क्या मिलेगा? तो यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन होता है, और प्रीमियम का 10 गुना या टोटल प्रीमियम से 5% अधिक जो आपने दिया है। तो यहाँ 15 साल में कितना प्रीमियम दे दिया? 1 लाख के हिसाब से 15 लाख दिया। अब 15 लाख का 5% और निकालेंगे तो क्या आएगा? 75,000। तो सबसे पहले क्या है आपका बन गया? 15,75,000। ये तो हुआ डेथ क्लेम एक। दूसरा क्या है? ये डेथ कैसी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है? एक्सीडेंटल डेथ। तो जब एक्सीडेंटल डेथ है तो यहाँ इसमें राइडर का भी बेनिफिट जुड़ेगा, और राइडर का बेनिफिट कितना है? सम एश्योर्ड के बराबर। ये ध्यान देना है, जो भी सम एश्योर्ड रहेगा अर्थात प्रीमियम का 10 गुना, उसके बराबर राइडर का बेनिफिट होगा। तो वो यहाँ 10 लाख और जुड़ जाएगा, तो 15,75,000 प्लस 10 लाख, तो ये ऐसे कितना हुआ? टोटल 25,75,000। ये क्या होगा? ये पेमेंट हो जाएगा। अब इसके बाद में आगे की प्रीमियम नहीं देनी है और लास्ट में मैच्योरिटी हो जाएगी। तो ये इस तरीके से प्लान चलेगा। अब यहाँ पर क्या है, एक ये रहेगा कि 25 साल में मैच्योरिटी कितनी होगी। तो मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल रखा हुआ है, जैसे ये फंड का मैंने रिटर्न बताया आपको, इक्विटी का। अब यहाँ पे हम टोटल एवरेज पे आते हैं, 5 साल का नहीं लेते हैं, टोटल एवरेज। इक्विटी का 16.83 है, टॉप 300 का 12.69 है, प्योर का 14.69 है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल रखा है इनकेस आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है और इक्विटी का 16.83 का है एवरेज रिटर्न पिछले 2005 से, यानी कि पिछले 19 साल का। ये प्लान 25 साल का लिया है, तो एवरेज लगभग इसी के जैसा होना चाहिए। फिर भी मैंने यहाँ पे एक एवरेज जो लिया है वो लिया है 13% का, कि इन केस कुछ और डाउन हो जाता है, मान चलते हैं केवल 13% का रिटर्न मिला, तो हमें कितना मिलेगा 25 साल में। वो मैंने यहाँ कैलकुलेशन रखी है कि अगर आप जाएंगे 13% के हिसाब से तो आपका 1,75,00,000 मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पे बनेगा। तो अभी हम जो बात कर रहे थे, इनकेस यहाँ पर डेथ हुई, ये अमाउंट मिल गया, उसके बाद मैच्योरिटी ये बच्चे को मिलेगी जाके जब पॉलिसी का टर्म पूरा होगा, और वो रहेगी 2.25 करोड़। ये मैच्योरिटी अमाउंट चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने केवल एक एवरेज दिया है 13% का। अब ये एवरेज अगर 16.83 के हिसाब से लगा लेंगे तो ये जस्ट डबल हो जाएगा, 3.5 करोड़ के आसपास जाएगा। लेकिन इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जस्ट एक से आप एवरेज मानिए उसके हिसाब से। लेकिन इससे कम होने के चांस यहाँ पे मेरे हिसाब से नहीं रहेंगे, इससे प्लस ही चांस जाएंगे, क्योंकि 25 ईयर का टाइम एक बहुत लंबा समय है जहाँ पे आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो ये तो रहा मैच्योरिटी का। अब इसमें एक पॉइंट और रहता है, वो रहता है गारंटेड एडिशन का। पॉलिसी में गारंटेड एडिशन भी दिया है, तो वो गारंटेड एडिशन किस तरीके से काम करता है ये आपको और समझाते हैं। आप यहाँ पे देखिए, जैसे पहले साल से लेके 25 साल तक यहाँ पे प्रीमियम देना है। अभी गारंटेड एडिशन दोनों कंडीशन में काम करेगा, चाहे तो लाइफ एश्योर्ड जिसने पॉलिसी ली है वो प्रीमियम जमा कर रहा है, या फिर डेथ हो गई तब भी सेम कंडीशन में चलेगा। पहला इसमें जो एडिशन आएगा वो आएगा 10 ईयर पूरे होने पे, यानी 10 साल पूरे होंगे तो पहला एडिशन आएगा। क्या आएगा? फंड वैल्यू का 1%। उस समय जो फंड वैल्यू होगी उसका 1% यहाँ पे जुड़ जाएगा। फिर हर 3 साल में ये 1% आता रहेगा, पहला 10 पे, फिर 13, 16, 19, 22, 25 ऐसे करके ये मिलेगा। अब इसका भी मैंने एक एवरेज रखा है कि ये कितना हो सकता है।
तो जैसे ये एवरेज रखा मैंने मैच्योरिटी का 13% का, सेम उसी तरीके से ये निकाला हुआ है कि अगर आप 1-1 लाख रुपए प्रीमियम दे रहे हैं तो 13% के हिसाब से 10 साल में आपकी फंड वैल्यू क्या बनेगी, 13 में क्या बनेगी, 16 में क्या बनेगी, वो एक यहाँ पे एवरेज है। इसमें क्या अगर जाते हैं तो आपका 20 लाख का अमाउंट बन जाएगा 10 साल में 13% के हिसाब से। और एडिशन क्या है, फंड वैल्यू का 1%, इसका मतलब 20,000 रुपये आपको यहाँ पे 10वें साल में 20,000 का अमाउंट आपकी पॉलिसी में जुड़ जाएगा। जुड़ेगा कैसे, उस समय जो भी NAV रेट रहेगा 20,000 का NAV उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। फिर 13 साल पे जाएंगे तो जैसे आपका पैसा कुछ और जमा हो गया, फंड भी ग्रो हुआ, तो ये 20 लाख से आपका पहुँच जाएगा 34 लाख, इसी 13% के एवरेज से। तो इसका 1% यानी कि 34,000, ये 13वें साल में इसके यूनिट अलॉट हो जाएंगे। ऐसे ही चलता जाएगा। तो जब जाएंगे आप 16 ईयर में तो ये 53 लाख फंड वैल्यू बनेगी, तो 53,000 जुड़ जाएगा इसका। आगे जाएंगे 19 में तो 80 लाख फंड वैल्यू बन जाएगी, तो उसी का 80,000 जुड़ेगा 1%। 22वें साल में जाएंगे तो आपकी फंड वैल्यू होगी 1,20,00,000, तो यहाँ पर 1,20,000 ये इसमें टोटल जुड़ेगा गारंटेड एडिशन। और उसके बाद लास्ट में जाएंगे 1,75,00,000 फंड वैल्यू बन रही है, तो आपका 1,75,000 गारंटेड एडिशन पॉलिसी में ऐड हो जाएगा। ये इस तरीके से ऐड होता रहेगा। ये मैंने एक जस्ट आपको आइडिया बताया कि किस तरीके से ये काम करेगा। लेकिन इसके हिसाब से आप देखें तो टोटल जो अमाउंट है वो आपका 4,82,000 ये केवल गारंटेड एडिशन के नाम पे यहाँ पे जुड़ गया। अब इसके साथ साथ ये अमाउंट आपके जो जुड़ा है इसके क्या रहेंगे, आपको यूनिट मिलेंगे, और ये यूनिट आपके मार्केट में परफॉर्म भी करेंगे। यानी इसका मतलब ये होगा कि वैल्यू इससे ज़्यादा बनेगी। तो ये इस तरीके से प्लान काम करता है। अब यहाँ पे मैंने आपको सारे पॉइंट इसके कोशिश की है एक शॉर्ट वीडियो में समझाने की। फिर भी आपको क्या लग रहा है कुछ और बाकी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी यहाँ पे जैसे 1-2 पॉइंट मैं और आपको बता दूँ। सरेंडर इसमें 5 साल के बाद कभी भी कर सकते हैं, जो फंड वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। लॉन इस पॉलिसी में होता नहीं, इसमें क्या किसी भी चाइल्ड में किसी भी यूलिप प्लान में नहीं होता है, तो वो इसमें भी नहीं है। सुसाइड के केस में अगर 12 महीने के अंदर सुसाइड होती है तो क्लेम नहीं मिलेगा, उसके बाद इन केस कुछ होता है तो क्लेम मिलेगा। पॉलिसी जिस तरीके से उस तरीके से चलेगी। एक पॉइंट इसमें और ध्यान रखने वाला है, वो होता है जैसे ये राइडर दिया है ADB एंड TPD। ADB मतलब एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो इसका राइडर का बेनिफिट मिल गया। लेकिन ये क्या है, TPD टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट। अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से लाइफ एश्योर्ड के साथ में टोटल एंड परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है तो क्या रहेगा, तो भी ये यहाँ पे इसका बेनिफिट मिलेगा। वो किस तरीके से, सबसे पहले क्या टोटल परमानेंट डिसेबल्ड होने पे व्यक्ति जिंदा है, मरा नहीं है, तो क्या क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन राइडर का बेनिफिट मिलेगा, क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड जो है उसके बराबर। सम एश्योर्ड यहाँ अगर इसके हिसाब से बात करें तो 10 लाख बनेगा, तो 10 लाख रुपया पे होगा। पे कैसे होगा, 10 किस्तों में, यानी कि 1-1 लाख की 10 किस्तें हो जाएंगी। अगले साल तक वो मिलता रहेगा, अगले 10 साल तक। लेकिन प्रीमियम भरना पड़ेगा और पॉलिसी चलेगी। एक तो ये कंडीशन हुई। दूसरा इसका एक बहुत ही अलग टाइप का एक और फीचर है, वो थोड़ा समझना। जैसे मान चलते हैं 25 ईयर में लास्ट में मैच्योरिटी होने वाली है, 1-2 महीना रह गया, और उस समय क्या हुआ, सपोज एक्सीडेंट हो गया, और वो कंडीशन यही बनती है टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट वाली। तो उसमें क्या है, मैच्योरिटी हो गई सपोज, और उस समय तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो टोटल एंड परमानेंट डिसेबलमेंट है या नहीं है। इन केस वो क्लियर होने में 1 महीना 2 महीना और लग गया, तो उसके लिए यहाँ पे 6 महीने यानी 180 दिन, इसे महीने नहीं मानेंगे, 180 दिन का टाइम दिया है मैच्योरिटी के बाद भी। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैच्योरिटी के बाद 180 दिन तक अगर ऐसे डॉक्यूमेंट आप दे देते हैं कि हाँ डिसेबलमेंट हुआ है, तो भी आपको उसके सारे बेनिफिट मिलेंगे। यानी कि सम एश्योर्ड का जो अमाउंट है वो 10 बार यानी 10 किस्तों में अगले 10 साल तक मिलता रहेगा। ये इसमें फीचर इनबिल्ट है। मोस्टली इस तरह की चीज़ें कम ही डिस्कस हो पाती हैं, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर डिस्कस करना उचित समझा। तो भी मैं आशा करता हूँ कि आपको इसके सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।